तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में। तो जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो ज्योमेट्री का मैटर है। तो जब भी हम ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का इस वीडियो में हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये जो थ्योरम है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका यूज करके ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या रिजल्ट निकालने वाले हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो एंड तक देखेगा तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ को, कि वो इसमें हम बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने, किसी भी चीज़ को मैथ्स में मेमोराइज़ करने का हम सजेशन नहीं देते हैं। तो मैथ्स में कुछ ही चीज़ मेमोराइज़ किया जाता है, तो मैक्सिमम चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे जनरेट हो रहा है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी थ्योरम है, वो सब कैसे आ रहा है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये जो इक्वेशन है, अगर इसको हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें बोथ साइड, एल एच एस और आर एच एस को, तो ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। ऐसा क्यों, ये सब हम डिस्कस करेंगे हर एक स्टेप के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। हम ऐसा क्यों, हर एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले हैं वो क्यों ले रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम जो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, पाइथागोरस थ्योरम में जो टर्म है उन टर्म्स को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर ये जो इक्वेशन है वो रेशियो के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमारा ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर हो गया ये एल एच एस में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अब ये जो पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन सारे स्टेप्स में किसी भी स्टेप्स को मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे जब कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि हमने ये सारे स्टेप्स क्यों लिए और हर स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। हर एक चीज़ का एक रीज़न है। तो आगे देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है। तो हम सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि
जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। हमारा एंगल ये थीटा है, तो ये ऑपोजिट होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलते हैं। तो इस टर्म के जगह पे हम साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाला जो हमारा टर्म है उसको कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन गया है साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बता दें कि साइन थीटा होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर जो बोथ टर्म है वो सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये साइन थीटा होल स्क्वायर है, दोनों सेम चीज़ है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं और ये कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन हमारा मिला, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, वो हमारा ये रिलेशन मिला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो फॉर्मूला है इसको भी मेमोराइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्यों मेमोराइज़ करने का ज़रूरत नहीं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे आते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम, इसमें तीन टर्म है, तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ तो पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बस टर्म को इधर उधर कर दिए हैं। ये जो LHS में जो टर्म है उसको एक एक टर्म को अलग अलग RHS में बारी बारी से हम भेज रहे हैं। तो देखते हैं ऐसा करने के बाद फिर कौन सा नया रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसमें RHS में सिर्फ परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम LHS और RHS को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ऊपर आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो इसको हम एच बाई पी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई पी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको पता होगा कि h बाई पी जो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रिवर्स है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो कॉसेक थीटा होगा। तो इस टर्म को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, ये tan का रिवर्स है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आया वो हमारा ये निकल के आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट था, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। बस इक्वेशन को हमने टर्म को बस रीअरेंज किया है, बस नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि रीअरेंज करने के बाद हम लोगों को डिफरेंट रिलेशन मिल पा रहे हैं। अब हम जो थर्ड अरेंजमेंट है, जो पाइथागोरस थ्योरम का ये जो फॉर्मूला है उसका थर्ड अरेंजमेंट है, वो यहाँ करके देख लेते हैं। तो थर्ड अरेंजमेंट में हम एक साइड
यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर को RHS में रखा, तो अब हम बेस स्क्वायर को RHS में रखेंगे और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को LHS में रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको थर्ड बोल देते हैं। सेम वही इसमें प्रोसेस करेंगे क्योंकि हम लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये सिर्फ साइड है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड हमको बेस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद ये h बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये p बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमने टर्म स्किप किए क्योंकि लास्ट दो प्रोसेस में हम लोग बारी बारी से टर्म को देखें कि ऐसा क्यों होगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि हाइपोटेन्यूस बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस जो होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस आपको पता है कि ये tan थीटा होता है इधर, तो ये होल स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा है ये हमारा थर्ड रिलेशन है, थर्ड फार्मूला बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पे, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अप्लाई करने पे तीन जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, तीन जो रिलेशन है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो है वो हमारा ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कुछ लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोग ये जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, जैसा ये एक ही इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन है, इसको तीन अलग अलग तरीके से अरेंज करके हम लोग अभी रिप्रेजेंट किए, लिखें। वैसे ही हम लोग ये जो भी तीन रिजल्ट हम लोगों को मिला है, तो हर एक रिजल्ट को हम तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तीन फार्मूला है, इसको तीनों को 9 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी सारे अलग अलग तरीके से लिखने पे ये 9 अलग अलग रिलेशन मिलेंगे। तो ये भी जो हमारा है सेकेंड फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको भी ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अभी लिख के बता दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। वैसे ही tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो स्टेप्स लिए हैं वो क्यों लिए हैं, हर एक स्टेप के पीछे रीज़न है। सबसे पहले हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री में जो अप्लाई तभी कर सकते हैं, तो फर्स्ट अप्रोच जो हमारा होगा, ये जो
सिंगल टर्म है, सिंगल एलिमेंट का टर्म है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइड का रेशियो होता है, ये सारे साइड हैं। तो साइड का रेशियो तभी पॉसिबल है जब हम किसी साइड से ये जो भी चीज़ है, जो भी मतलब ये इक्वेशन है, उसको इक्वेशन को किसी साइड के स्क्वायर के टर्म से ही डिवाइड करें, तब ये हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो रेशियो के टर्म में बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमने इसीलिए लिए क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप के बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। क्यों होता है ये आपके सामने है, इस चीज़ को मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है। अब कभी भी भूल जाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, 1 क्यों होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि यहाँ जो ये टर्म है साइन स्क्वायर थीटा को रिवर्स तरीके से सोचें कि साइन स्क्वायर थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को सेम बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेम इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है। अगर ये 1 होगा तभी हमारा जो ये रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर का जो सम होगा वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा। तो इसमें जब भी हम कभी रिजल्ट को कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसमें ये ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो कुछ लोग ये जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसको लंबे टाइम तक लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा, पहले cot स्क्वायर थीटा आएगा या पहले cosec स्क्वायर थीटा आएगा। तो दोनों टर्म में ऐसा देखना है कि cosec स्क्वायर थीटा के न्यूमरेटर रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज होता है, और cot थीटा के न्यूमरेटर में वो बेस होता है। तो कभी भी हम हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस से हाइपोटेन्यूज सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि बेस जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर में तो परपेंडिकुलर ही है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा बड़ा है। तो कभी भी cosec स्क्वायर थीटा में से ही cot स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तभी हमारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि 1 आएगा। वैसे ही अगर कभी भूल जाएं कि sec स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करना है या tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही अप्रोच लगाएं कि sec थीटा में देखें कि हमारा न्यूमरेटर क्या है, क्योंकि sec थीटा और tan थीटा दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बेस होगा। तो यहाँ सीधे इफेक्ट जो है वो न्यूमरेटर डालेगा। तो न्यूमरेटर जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूज है sec थीटा का, और tan थीटा का जो न्यूमरेटर है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कभी भी हाइपोटेन्यूज में से ही परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नहीं अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर हम tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये -1 हो जाएगा। ये सब बस ये स्टेप्स है, अलजेब्रा का रूल है। तो ये वीडियो जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया अप्रोच सीखने को मिला होगा। और हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो लोगों को वेल एजुकेट करना है, लोगों का टेक्निक डेवलप करना है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।